तो सज्जनों, सीता जी का एक नियम था। कैसा नियम? सीता जी प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराती थी, यानी प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराती थी, फिर कहीं जाके भोजन करती थी। ये नियम था डेली, प्रतिदिन का। तो एक दिन क्या होता है सज्जनों, सीता जी और भगवान राम जी बैठे हुए थे। तो भगवान राम और सीता जी के बीच में कुछ बातें होती हैं। सीता जी ने राम जी से कहा कि प्रभु देखिए, मैं कितने अच्छे से भोजन बनाती हूँ, तरह तरह का भोजन बनाती हूँ, कई प्रकार का भोजन बनाती हूँ, पर पंडित जी आते हैं, बस थोड़ा सा खाते हैं और चले जाते हैं, पूरा का पूरा भोजन रखा रह जाता है। और मेरा रोज का ही नियम है भोजन कराने का। तो महाराज, मेरी इच्छा है कि आप किसी ऐसे पंडित जी को बुलाइए जो थोड़ा ज्यादा खाएं। क्यों? क्योंकि पंडित जी जो आते हैं वो तो थोड़ा सा खाते हैं और बस कहते हैं बस हो गया। तो महाराज, मेरी इच्छा है ना कि मैंने इतना सब कुछ बनाती हूं मैं, तो कोई ज्यादा खाने वाले पंडित जी को बुलाइए जो थोड़ा अच्छे से खाएं। तो भगवान राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा देवी, अभी आपने पंडित जी को देखा नहीं है। यदि पंडित जी भोजन करने में आ जाएंगे ना, तो फिर आपकी कमी पड़ जाएगी। सीता जी ने कहा कि महाराज, कहाँ की कमी पड़ेगी? अरे महाराज, यहाँ तो इतना है कि एक नहीं 1000 पंडित जी भी आ जाएं एक साथ तो कोई कमी नहीं पड़ेगी। भगवान राम जी ने कहा, देख लेना सीता, कमी ना पड़ जाए। सीता जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, कैसे कमी पड़ेगी? बस मेरी इच्छा है कि थोड़ा ज्यादा खाने वाले पंडित जी को बुलाइए। राम जी ने कहा, ठीक है। तो प्रभु राम जी ने अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दे दिया। ध्यान देना सज्जनों, राम जी ने अगस्त्य मुनि को न्योता दिया कि महाराज, आज की प्रसादी आपको हमारे घर में पानी है। अब अगस्त्य मुनि आते हैं, भगवान राम और मां सीता जी द्वार पर गई, उनका सम्मान किया, उनका चरणों को धोया, उन्हें भीतर लेकर आई, उन्हें आसन पर बिठाया, उनको तिलक वंदन किया। अब भगवान राम जी ने अगस्त्य मुनि को थोड़ा इशारा कर दिया। कैसा इशारा किया? उन्होंने कहा कि देखिए गुरुजी, थोड़ा देख लीजिएगा, आज थोड़ा देख लीजिएगा। गुरुजी ने कहा बिल्कुल। राम जी तो चले गए दूसरे कार्य से। सीता जी ने बिठाया अगस्त्य मुनि को, आसन लगाया और आसन बिछाकर सोने की थाल सजाई और सोने की थाली में 56 प्रकार की सोने की कटोरी लगाई। सोने की ही 56 कटोरियां लगाई। अब जब सोने की 56 कटोरियां लगाई, उनमें 56 प्रकार के व्यंजन लगाए और सीता जी हाथ जोड़कर बैठ गई और कहती हैं कि पंडित जी, गुरु जी, अब खाइए। अब जैसे ही अगस्त्य मुनि ने उन 56 भोगों को देखा तो अगस्त्य मुनि को हंसी आ गई। कैसे हंसी आई? अगस्त्य मुनि कहने लगे कि बेटी, ये बताओ मैं इतने भोजन का क्या करूं? अरे बेटी, ये जो भोजन है ना, इस भोजन को मैं आंख में डालूं, नाक में डालूं या कान में डालूं? सीता जी ने कहा, गुरुजी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कहा, बेटी, बात यह है कि इतने भोजन से तो हमारा कुछ भी नहीं चलेगा। ये भोजन तो हमारे एक मुंह के एक कोने में समझ आएगा। और लेकर आओ, और लाओ, और लाओ। अब सीता जी खुश हो गई, सोचने लगी, अरे वाह,
आज कोई पंडित जी आए जो थोड़ा ज्यादा खाएंगे। सीता जी ने कहा कि बिल्कुल महाराज जी, आप खाइए तो सही, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। अब सीता जी ने खाना, अगस्त्य मुनि ने खाना शुरू किया और सज्जनों ध्यान दीजिएगा, कुछ ही सेकंडों में अगस्त्य मुनि ने वो 56 की 56 कटोरी खाली कर दी। 56 की 56 कटोरियां एकदम खाली हो गई। अब सीता जी से कहा, देवी और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। सीता जी तो बस रसोई घर से दौड़ रही हैं, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां, बस दौड़ लगा रही हैं। और सज्जनों सुबह से शाम हो गई भोजन करते करते, पर अगस्त्य मुनि का भोजन तो पूरा हुआ ही नहीं। अब तो अगस्त्य मुनि ने फिर कहा, देवी और लाओ और लाओ और लाओ। सीता जी को तो समझ में आ गया कि अब क्या करूं, भोजन बनाने वाला कोई नहीं। और अगस्त्य मुनि तो बार बार कहते और लाओ और लाओ। अब सीता जी ने तुरंत क्या किया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। कब आप ही मदद करिए, अब आप ही भोजन बनाइए। रिद्धि सिद्धि, नौनिधि, गणेश जी, सज्जनों ये सारे देवी देवता आकर भोजन बनाने लगे। अब बताइए, रिद्धि सिद्धि जहां आ जाए वहां किसी चीज की कमी हो सकती है क्या? बताइए सज्जनों, हो सकती है कमी? नहीं हो सकती। लेकिन रिद्धि सिद्धि, नौनिधि, गणेश जी सबके सब भोजन बना बना कर हार गए, पर अगस्त्य मुनि का भोजन तो पूरा हुआ ही नहीं। अगस्त्य मुनि का भोजन तो पूरा नहीं हुआ। सभी ने हाथ खड़े कर दिए, सभी ने मना कर दिया, कहा अब हम नहीं बना पाएंगे, अब तो नहीं बना पाएंगे। और अगस्त्य मुनि तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मंगाए जा रहे हैं। और भोजन करते करते कितने दिन बीत गए? लगातार भोजन करते करते 17 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए सज्जनों? 17 दिन। अब जब 17 दिन बीत गए, सीता जी को समझ में आ गया, तो सीता जी ने हाथ में लिया पानी का गिलास और पानी का गिलास लेकर अगस्त्य मुनि की ओर गई और अगस्त्य मुनि से कहा कि गुरुजी, जब भोजन आधा हो जाए ना तो थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। अगस्त्य मुनि ने कहा, हाँ हाँ बेटी, जब भोजन आधा हो जाएगा ना तो मैं पानी तो अपने आप ही मांग लूंगा। अब सीता जी को लगा कि अरे वाह, 17 दिन हो गए लगातार खाते खाते, और महाराज का तो अभी आधा भी नहीं हुआ। 17 दिन हो गए। सीता जी परेशान है कि कैसे क्या किया जाए, मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण भूखा उठे ये भी नहीं ठीक लगता, लेकिन अब क्या किया जाए। तो सीता मैया ने अब तो तुरंत राम जी से ही कहा कि प्रभु जी अब आप ही कुछ करिए। देखिए आपने कैसे पंडित जी को बुला दिया है जो इतना ज्यादा खा रहे हैं, 17 दिन से लगातार खाते जा रहे हैं, बिना रुके खाते जा रहे हैं और कहते और लाओ और लाओ और लाओ। महाराज सारे लोग भोजन बनाकर हार गए, ये बताइए मैं इतना भोजन कहां से लाऊं। तो भगवान राम जी ने हंसते हुए कहा कि देवी आपकी तो इच्छा थी ना कि कोई ऐसे पंडित जी आए जो थोड़ा ज्यादा खाएं, तो इसलिए ले आए। तो सीता जी ने कहा कि महाराज पर ऐसा भी तो नहीं, इन्होंने तो श्रद्धा की टांग ही तोड़कर रख दी है। महाराज अब कुछ करिए और मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण भूखा ना जाए। सबके सब भोजन बना बना कर हार गए, इतना सारा भोजन कहां से लेकर आए। तब भगवान राम जी के इशारे से तो सब कुछ हो रहा था। तुरंत भगवान राम जी गए और राम जी ने जाकर इशारा कर दिया। अब जैसे ही इशारा किया
तो जैसी अगली पुड़ी लाकर रखी सीता जी ने, तो उसी समय अगस्त्य मुनि जी ने कह दिया कि बस परिपूर्णम 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 परिपूर्णम। कहा देवी बस हो गया अब और